कथा ये है महाराज मेरे की हिंद का। छावा मूवी रिलीज हुई, लेकिन एक बात जो नोटिस करने वाली है वो बात ये है कि हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ फिल्मों को देखकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वास्तविकता में हजारों लाखों लोग मर जाएं या करोड़ों लोग भी मर जाएं तो हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। फिल्में समाज का आईना होती है और आईना सच दिखाता है मगर राइट को लेफ्ट दिखाता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। फिल्मों में राइट को राइट देखने के लिए सही एंगल का इस्तेमाल करना पड़ता है और आईने को लेकिन एक बात जो नोटिस करने वाली है वो बात ये है कि हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ फिल्मों को देखकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वास्तविकता में हजारों लाखों लोग मर जाएं या करोड़ों लोग भी मर जाएं तो हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। कुंभ की घटना में जब लोग मरे तो यही दल वाले, यही संगठन वाले जो छत्रपति शिवाजी के नाम पे थिएटरों में रो रहे हैं, ये मिसिंग थे। दिल्ली रेलवे घटना जब घटी तो किसी का वीडियो वायरल नहीं आया, कोई जयकारा नहीं लगा रहा था, कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सीधा नहीं हो रहा था। दिल्ली में जैसे ही कोई घटना घटी तो इन लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन क्योंकि भैया मूवी छावा मूवी है, वो भी आज से 300-400 साल 500-700 साल पहले की घटना पर आधारित है। मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी है, लेकिन विश्लेषण जरूर करूंगा, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती है और आईना सच दिखाता है मगर राइट को लेफ्ट दिखाता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। फिल्मों में राइट को राइट देखने के लिए सही एंगल का इस्तेमाल करना पड़ता है और आईने को भी आईना दिखाना पड़ता है। और एक और बात, ये जो दिल्ली में पोस्टर लगा रहे हैं वीर शिवाजी के, ये जो ठाकुर समाज से, ब्राह्मण समाज से, इन लोगों को पता होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज ने वीर शिवाजी का बहिष्कार किया था, राष्ट्रतिलक तक नहीं होने दिया था। राष्ट्रतिलक एक पंडित ने किया, वो भी वहाँ के लोकल पंडित नहीं बाहर से बुलाया गया था, और जिस पंडित ने किया उसने अपने पैर के नाखून से शिवाजी का राष्ट्रतिलक किया था, और उसके बाद ब्राह्मण समाज ने उनको ब्राह्मण मानने से इंकार कर दिया था। और बात करते हो तुम छत्रपति शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मैं भी कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे औरंगजेब आलमगीर पर भी गर्व है, लेकिन बात करेंगे इतिहास जानने की तो दोनों राजा थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ। अगर जानना ही है तो ये जानो, ये समझो कि छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के जो विरुद्ध में खड़ा था वो उनका अपना व्यक्ति था, ठीक है। वो तो राजा के नाते लड़ ही रहे थे, राज्यों की लड़ाई थी, ठीक है, शासन की लड़ाई थी, लेकिन विश्वासघात किसी मुसलमान ने नहीं किया था। संभाजी के साथ विश्वासघात किसने किया था, याद करो, ठीक है। वीर शिवाजी के साथ विश्वासघात करने वाला कौन था। बाकी मैं छावा मूवी देखूंगा जरूर और पूरा विश्लेषण बताऊंगा मेरे YouTube चैनल पर, तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके YouTube चैनल को सपोर्ट करो। YouTube पर पूरा विश्लेषण आएगा। दक्ष चौधरी, अभिषेक चौधरी, ये दिल्ली के चंद गुंडे, और दिल्ली के चंद गुंडों पर फिर एक बात कहता हूँ कि ये दिल्ली में सरकार बदलने का परिणाम है कि इनके ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी खबरें देखना। 5 साल के लिए दिल्ली तैयार रही, यही देखने को मिलेगा। और दिल्ली पुलिस और देश की पुलिस इतनी कमजोर है कि न जैसे हरामखोर घूम रहे हैं और प्रशासन पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा है। बताओ, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अकबर रोड, अकबर महान था, महान है और महान रहेगा। तुम्हारे कालिख पोतने से अकबर की महानता कम नहीं हो जाती। तुम अपने इतिहास में भुला सकते हो, लेकिन दुनिया के इतिहास में अकबर का नाम याद किया जाएगा। और रही बात बाबर की, जो लोग कह रहे हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, अगर बाबर जिंदा होता ना तो तेल लगा के डाबर का तुम भी नाम पुकारते बाबर का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश में पुरानी बातों को खोदकर आज जगना चली जाए। तुम्हें गर्व है तो अपने राजाओं पे, तो यहाँ दूसरे कौम को भी गर्व है अपने राजाओं।